में यू आर गर्ल यू आर की, ठीक है। तो इसमें एक तो एमपी पटवारी है प्लस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इस पे एक लाइन लिखी है, उस लाइन को पढ़ना। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली पोस्ट टॉप पर रख दी है उन्होंने। पटवारी में बर्बाद कौन होगा? पटवारी में बर्बाद कौन? सुनेंगे। पहला बात है पटवारी वाले में। पटवारी में 15 लाख प्लस फॉर्म, लगभग 15 लाख प्लस फॉर्म चले गए। टोटल अगर चर्चा करें तो 50 लाख बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं। अभी की जो भर्तियां हैं 3-4 भर्तियों, 50 लाख बच्चे जो है लगभग अपियर होने वाले हैं इस साल में। सोचो कितना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो पटवारी में लगभग 15 लाख बच्चे हैं, लेकिन ये टेंशन मतलब ये सब कचड़ा है। कचड़ा मतलब कैसा? क्योंकि सरकार को सिर्फ क्या देंगे? पैसा, ठीक। और जो रियल टारगेटिंग में जो बच्चा है वो है 40 से 50 हजार बच्चा, जिसके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो तुम लोग घबराओ मत, ठीक है। अभी तो बहुत सारे लोग किताब भी नहीं खरीदे हैं। ये जो 15 लाख की जो संख्या से देख के डरो मत, ठीक है, इसे डरो मत। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15 से 40 से 50 हजार बच्चे जिनके बीच में कंपटीशन होना है। बाकी टोटल कचरा टेंशन ना लो, बाकी उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ सरकार को इनकम देने के लिए है कि सरकार के फॉर्म में थोड़ा सा इनकम आ जाएगी और सरकार को थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो डोंट वरी, राइट। यू हैव ओनली टू पार्टिसिपेट, यू हैव अ कंपटीशन बिटवीन अमॉन्ग द 40 to 50,000 स्टूडेंट्स आर द रियल एंड द सीरियस एस्पिरेंट्स हु इज रियली they have some guts, stamina to participate this one, and they have right, they have a knowledge to challenge you. At least ये कट ऑफ में ऐसे आने की संभावना है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे। दूसरी चीज, अब एमपी पटवारी में कुछ और चीजें हैं जो आपके लिए मुझे बताना जरूरी है। जिन जिन लोगों ने अपने पोस्ट की वरीयता दी है, किसकी? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक किताब को सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है चक्षु प्रकाशन की, जो कि पटवारी के एग्जाम में आपकी एक सीट पक्की करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। पटवारी के साथ साथ में समूह 2 और उप समूह 4 इन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। इस किताब की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको वो सारे सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आंसर आपको दिया है और उस आंसर के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी भी दी गई है। तो कॉन्सेप्ट भी आपका इस किताब की मदद से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किताब आप मंगा लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद। इसकी दी है पोस्ट की वरीयता, वो ध्यान रखना अच्छे से। इस बार की कुछ चीजें बहुत दिक्कत में आएंगी आप लोगों की, ठीक है। तो इसमें एक तो एमपी पटवारी है प्लस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इस पे एक लाइन लिखी है, उस लाइन को पढ़ना। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली पोस्ट टॉप पर रख दी है उन्होंने। अब किसी में मांग रखा कंप्यूटर, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है उस पोस्ट के लिए जिसमें मांग रखा है ये। अब सुनना अच्छे से, ये मांग रखा है। अब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाता है और उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, तो वो लड़के का जीवन यहीं से क्या होता है? समाप्त। वो दूसरी पोस्ट के लिए नहीं जाएगा, मतलब पटवारी भी नहीं बन पाएगा। तो जो विशुद्ध तरीके से पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाला तुम्हारी पोस्ट का ऑक्यूपाई कर ले, घबराना मत। ये पहली बार कोई बता रहा है, सुनो अच्छे से। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली पोस्ट में किसी बच्चे ने फॉर्म डाल, मान लो फॉर्म उसने डाला किसी एग्जाम के लिए, राजस्व निरीक्षक के लिए, सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए, और उसको वहां बुला लिया गया। या मान लो उसने फॉर्म डाला किसी ऐसी पोस्ट, उसको फॉर्म बुला लिया गया, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके इतने कट ऑफ आए थे, अच्छे नंबर थे उसके, 180 नंबर मान लो आ गए, उसको वहां बुला लिया गया। वो वहां जाता है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराता है, पता चलता है उसका डॉक्यूमेंट क्या है? खराब है। मतलब एक व्यक्ति एक ही पोस्ट के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखो। मैंने बताने का मतलब ये है, एक व्यक्ति 1000 पोस्ट में नहीं आ सकता। पहले ऐसे होता था कि एक व्यक्ति को कई पोस्टों में जगह मिलती थी। अब क्या कर दिया है? आपकी वरीयता के अनुसार ही क्या किया जाएगा? आपको एक पोस्ट दी जाएगी, ताकि दूसरी पोस्ट क्या रहेंगी? खाली। ताकि उससे फायदा किसको होगा?
दूसरे बच्चों जिसके कम नंबर हैं, ये दिमाग पर रखना अच्छे से। सर 74 पॉइंट, देखो भाई परमजीत खोड़े और अंशु तिवारी, सर 74 जिनके भी नंबर, मैंने आपको बोला था आप लोगों को चर्चा करने के लिए कि जिन लोगों के नंबर 74 प्लस हैं और वो कैटेगरी है उनकी एसटी, उनके लिए आसानी से वो लोग क्वालिफाई हो सकते हैं, 75 उनका हो सकता है। बस एक बार उनको थोड़ा सा पिटीशंस में लगेगा, क्योंकि पहले भी होता आया है, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, मध्य प्रदेश सरकार का प्रूफ पड़ा मेरे पास कि एक लड़के के 74 नंबर थे, उसको बढ़ा करके 75 किया गया, विधिवत लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, विधिवत लेटर पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन लेटर पर तुम्हारे घर में बैठने से नहीं आ जाएगा। तो 74 पॉइंट से कुछ ज़्यादा है एसटी कैटेगरी, क्योंकि एसटी के लगभग 700 से 800 सीटें इस बार खाली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बैकलॉग पद निकाल दिए गए हैं, एसटी बच्चे इतने क्वालिफाइड किए नहीं हैं एग्जाम को, जिसकी वजह से उनके साथ समस्या है, 700 से 800 पद खाली जा रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं इसमें कि इसमें आपको कुछ भला हो जाए, तो नंबर है मेरा 78272822, सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, नंबर सेव करके व्हाट्सअप करने, डिटेल में लिख देना, ठीक है। यहां सर हम कर सकते हैं, चीज कर सकते हैं। तो सर ईडब्ल्यूएस का रिश्वत मांगते हैं, तो जाकर 2 गचाका दे दो खींच के, जो रिश्वत मांगता है जाकर 2 गचाका दे दो खींच के, चले आगे बढ़े। तो प्लीज फिर से आप दिमाग रखेंगे, आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दी आपको मैं, कि आप समझने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ इस बार जो पोस्ट में वरीयता दी जा रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फायदा यह है आपको कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाला जो बच्चा है, सबसे ज्यादा फायदा इसको है। पूछो क्यों? ये तो तैयारी कर ही रहा था बहुत पहले से 200 नंबर की, तो इसमें जिनका सिलेक्शन होता था तो हो ही जाएगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, किसी का रह जाता था, वो किस में आ जाएंगे? सीधे पटवारी में आ जाएंगे। तो जो बच्चे पहले से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे थे, उनको थोड़ा सा आपका बेनिफिट है कि अगर आपके उस कट ऑफ में नहीं आ पाते तो नीचे वाली कट ऑफ में आ जाएंगे। बर्बाद कौन होगा बता रहा हूं, अब सुन लो बर्बाद वाले। पटवारी में बर्बाद कौन होगा? पटवारी में बर्बाद कौन? सुनेंगे। पहला, जो सिर्फ मैथ को चाट रहे हैं, जो सिर्फ रीजनिंग को चाट रहे हैं। समझा था मैंने? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग को इतना चाट रहे हैं, इतना चाट रहे हैं कि 4 महीना सिर्फ मैथ रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, जबकि इनको नहीं पता कि मैनेजमेंट भी उतने ही नंबर की है, इंग्लिश भी उतने ही नंबर की है, साइंस भी उतने ही नंबर की है, जीके भी उतने ही नंबर का है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, जो गलती, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि जब आपको पता है कि मैनेजमेंट भी उतने ही नंबर की और मैथ से आसान है, तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इंग्लिश से तो ऐसा लगता है कि सौतन हो, इंग्लिश अगर उधर खड़ी तो इधर, अरे यार तुम तो, वो तुम्हारी कबूतर की हालत हो रही है। कबूतर को जानते हो? जब बिल्ली आती है तो पता क्या करता कबूतर? बिल्ली आई, बिल्ली आई, बिल्ली नहीं दिख रही, बिल्ली तो चली गई। कबूतर क्या करता, जब बिल्ली आती है तो अपनी आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है मेरी आंख बंद हो गई मतलब बिल्ली चली गई। अब बिल्ली क्या करती है, मारती झपट्टा और पकड़ ले जाती, फिर कहता है ये कहां से आ गई। एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा पटवारी को उन बच्चों के साथ जिनको अभी भी सौतन लगती है। कौन? देखो मेरी आदत रही है, शुद्ध देसी वाले, मुझे कोई भी ना तो अंग्रेज बनने में और ना ही मुझे ये ज्यादा फॉर्मेलिटी झेड़ने में मजा आता। मैं जैसा हूं वैसा हूं, खुश हूं, अपने लिए द बेस्ट हूं, मम्मी पापा के लिए बेस्ट हूं, बाकी दुनिया के लिए जैसा भी हूं वो तुम अपनी इलाज कराओ, ठीक है भाई। जो मुझे चाहने वाले हैं वो बहुत अच्छी बात है, गलत करूं क्या? और 100% लोगों को मैं, देखो दिनेश सिंह चौहान की एक बात याद रखना हमेशा, अगर आप दुनिया में खुश रहना चाहते हैं, जमाने में खुश रहना चाहते हैं और अच्छा वर्चस्व चाहते हैं, तो 100% लोगों को खुश करने का प्रयास मत करें। मैनेजमेंट भी कितने की आनी है? 25 की आनी है। इंग्लिश कितनी आनी है? 25 की आनी है। अब तुम्हें पता है कि तुम मैथ में 25 से 25 तो ला नहीं सकते, औकात तुम्हें अपनी पता अच्छे से, तो काई को इसमें ज्यादा टाइम देना रे बाबा। और तुम्हें पता है कि 12 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि तुम सोते सोते अगर मैथ पढ़े तो ही बन जाएगी।
लेकिन जब तुम इसको स्वतंत्र समझे हो तो इसका 5 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जिस चीज से हमें डर लगता है, सही चीज भी हमें क्या लगती है? गलत, और गलत चीज भी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। पटवारी में एक विशेष बात, पटवारी में यू आर गर्ल यू आर ही भरेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ध्यान रखना। गर्ल्स के लिए बता रहा हूं, बॉयज का नहीं है, कोई गर्ल्स का बता रहा हूं, क्योंकि गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज है। इसका मतलब है यू आर में रहेगी, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस रहेगी, एससी एससी में, एसटी एसटी में, ओबीसी ओबीसी में। ये गर्ल्स के केस में ऐसा होता है, बॉयज के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक, फिर चलते हैं।